चलिए, तो देखिए अभी इसके पहले हम लोग देखे हैं स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन देखे हैं। अब हम देखेंगे स्थलीय पौधों में अनुकूलन, यानी जैसे जंतुओं में जो स्थल पर रहने वाले जंतु हैं उनका शरीर इस तरह से बना होता है कि वो स्थल पर रहने लायक रहे। ठीक है। जलीय पौधों को हमने देखा था कि जो जलीय पौधे रहते थे उनका शरीर इस तरह से बना रहता था कि वो जल में रह सके। उनका शरीर हल्का रहता था, तना कमजोर रहता था। जलीय पौधों की बात हो रही है, उसमें स्पंज रहते थे ना। तो उसी तरह से जो स्थल पे रहने वाले पौधे हैं उनकी भी कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं। जैसे उनमें पत्ती जो तना जो है कठोर होता है। जहाँ जल में जो पौधे रहते हैं उनका तना मुलायम होता है, कोमल होता है, लेकिन स्थल पर जो पौधे रहते हैं उनका तना कठोर रहता है। सामने दिखाई दे रहा है ना, इनका तना मुलायम है? नहीं। मुलायम है? नहीं। मुलायम नहीं, कठोर है। पत्ती जो है चिकनी है, चपटी होती है। ठीक है, हरे रंग की होती हैं, वाष्पोत्सर्जन भी करती हैं। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं, पत्तियां भोजन भी बनाती हैं। जड़ इनमें पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित माने पूरा का पूरा जड़ विकसित होता है, पूरा जड़ पूर्ण विकसित। जबकि देखिए जलीय पौधे जो थे उनमें जड़ पूर्ण विकसित नहीं था, जड़ क्या था? अल्प विकसित था। लेकिन जो स्थलीय पौधे हैं उनमें जड़ क्या होगा? पूर्ण विकसित होगा। जड़ क्या होगा? पूर्ण विकसित होगा। ठीक है। तो अब जब ये तो स्थलीय नॉर्मल पौधों की बात हुई। नॉर्मल पौधों का मतलब जैसे आम, महुआ, नीम, ये सब की। लेकिन उसी स्थली में अगर हम लोग मरुस्थलीय पौधों के बारे में चलेंगे, ऐसे मरुस्थल, ऐसे पौधे जो मरुस्थल में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं। तो रेगिस्तान में क्या होता है? पानी की मात्रा अधिक होती है कि कम होती है? पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो जब पानी की मात्रा कम होगी तो उनके जो पौधे रहेंगे वो इस तरह से बने रहेंगे जिससे पानी कम से कम बाहर निकले। मतलब समझ रहे हैं? वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए उनकी पत्तियां छोटी छोटी रहती हैं, कांटों में बदल जाती हैं। पत्तियां क्या होती है? कांटों में बदल जाएंगी। तना चपटा हो जाता है। तना और पत्ती, जैसे नागफनी का पौधा आपने देखा है? पहले चित्र दिखा दें, देखिए कुछ पौधों के बारे में देख लीजिए। ये देखिए नागफनी का पौधा है, देख रहे हैं? ये देखिए चौड़ा चौड़ा है, हरा रंग का, ये नागफनी का पौधा है। उसके बगल में घिकवार है, सतावर है और ये भरभंडा है, देख रहे हैं? तो हम नागफनी की बात करते हैं। तो जो नागफनी का पौधा है वो नागफनी का पौधा में जिसको पता है वो तो जानेगा, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। देखते हैं, ये पत्ती जो है ऐसे चौड़ी चौड़ी रहती है और उसमें कांटे रहते हैं। ठीक है। तो जो कांटे रहते हैं वो पत्ती रहती है और जो चपटा रहता है वो तना रहता है। कुछ पल्ले पड़ा? दिमाग से फ्लैश हो गया? दिमाग से उड़ गया? हमने क्या कहा? जो नागफनी में जो चौड़ा चौड़ा पत्ती की तरह रहता है वो पत्ती नहीं रहता है, वो तना रहता है। ये जो चौड़का चौड़का है ये तना है, और ये जो कटवा है ये क्या है? पत्ती है। समझ में आ रहा है? तो इनके जो रेगिस्तान के जो पौधे रहते हैं उनमें पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए या पानी कम से कम बाहर निकले, पानी कम से कम बाहर निकले, इसको रोकने के लिए, पानी के वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए या वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियां क्या करती हैं? कांटों में बदल जाती है। पत्ती किस में बदल जाएगी? कांटों में। ठीक है। और तना क्या हो जाता है? चपटा, हरा रंग का। तना क्या करता है? भोजन भी बनाता है। ठीक है।
पत्ती का भी काम करता है। तो कुछ समय इसके जो तने के जो और जैसे ये करौंदा हो गया, बबूल हो गया, ये सब जितने भी कांटे वाले पौधे होते हैं वो सब कैसे पौधे हैं? रेगिस्तान की। ठीक है, तो रेगिस्तान के पौधे के जो तना होता है वो बड़ा कठोर होता है, समझ रहे हैं? कठोर का मतलब खुरदुरा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, पानी बाहर कम से कम निकले। समझ में आ रहा है कुछ? और कुछ छूट रहा है? देखें, उदाहरण बता सकते हैं? नागफनी, घिकवार, सतावर, भरभंडा। भड़भंडा उदाहरण में नागफनी, घिकवार, सतावर, भरभंडा। अच्छा, इसके जो रंध्र की बात हमने नहीं की। इनके जो रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में, जो मरुस्थली पौधे हैं इनके पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं वो अंदर की ओर धंसे होते हैं। अंदर की ओर धंसे जानते हैं क्यों होते हैं? रंध्र का काम क्या है? वाष्पोत्सर्जन करना और श्वसन करना। ठीक है, तो श्वसन करना तो ठीक है, लेकिन अगर रंध्र ऊपर रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा करेंगे, तो इसलिए वो पहले तो अंदर धंसे होते हैं। ठीक है, तो अंदर धंसे होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन कम करेंगे तो पानी बाहर कम निकलेगा। और रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। कभी कभी तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कूटज पढ़ेंगे आप लोग, अपने अपने कक्षा 5 में पढ़े भी होंगे। कूटज नाम का एक पौधा रहता है जिनकी जड़ें बड़ी गहराई तक जाती हैं, वो पानी खोजती हैं। समझ रहे हैं? जैसे ये है, अब मान लीजिए पानी यहाँ है, यहाँ पानी है, पानी इतनी गहराई में है, तो इसका जड़ यहाँ है, तो ये बढ़ेगा धीरे धीरे, पानी खोजते 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 यहाँ तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं? जड़वा पानी खोजते खोजते पहुंच जाएगा। अच्छा, वहां पानी है तो इसकी जड़ें जो है, जड़ तंत्र जो है पूर्ण विकसित होता है, बहुत गहराई तक जाते हैं। क्यों? पानी बदे, पानी ऊपर तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे? नीचे में पानी जाता है। ठीक है, तो देखिए इससे कई प्रश्न बनते हैं। पहले हम लोग इसको समझ लिए, थोड़ा सा फिर से समझ लें। अगर आपसे स्थलीय पौधों के बारे में बात करता है कि कुछ स्थलीय पौधों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं आम, नीम, बबूल, महुआ। ठीक है, कई पौधे बता सकते हैं। तो इसमें जो बबूल है वो स्पेशली मरुस्थलीय पौधा है। ठीक है, मरुस्थलीय माने रेगिस्तान वाला है। बबूल इधर भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर बबूल जो कांटे वाले वृक्ष होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। तो अगर आपसे स्थलीय पौधों के नाम पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि 2 स्थलीय पौधों के नाम बताइए, बता देंगे? कौन कौन? बबूल और नीम, कुछ भी बता दीजिए। बबूल, नीम, आम। और देखिए इनका जो तना होता है, इसके तने की खासियत होती है कि स्थलीय पौधों का तना मजबूत होता है, पत्तियां चमकीली और चौड़ी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थलीय पौधे के जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, तो तना मजबूत होता है कि कठोर, कोमल? मजबूत होता है, कठोर होता है। और पत्तियां कैसी होती हैं? चौड़ी और चपटी होती है, चिकनी होती है, चपटी होती है। ठीक है, और स्थलीय पौधे श्वसन कैसे करते हैं? श्वसन कैसे करते हैं? पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उसी से श्वसन करते हैं। पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है स्थलीय पौधे श्वसन कैसे करते हैं, तो क्या कहेंगे? उनकी पत्तियों में जो रंध्र होता है उसी की सहायता से वो लोग क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ठीक है, जड़ तंत्र पूर्ण विकसित होता है, जड़ तंत्र विकसित होता है, मतलब जड़ तंत्र इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यानी पूरा विकसित होता है। मतलब समझ रहे हैं? अभी हमने बताया ना कि अगर पानी बहुत गहराई में है तो वो जड़ जो है गहराई में जाके पानी पाने का प्रयास करेगी। और जबकि जलीय पौधे जो थे, याद करिए, जलीय पौधों में पानी के नीचे में तन्नी सी जड़ रहता था, याद है? जलीय पौधों में थोड़ा सा अल्प विकसित था। जलीय पौधों में जड़ तंत्र क्या था? अल्प विकसित। लेकिन ये जो स्थलीय पौधे हैं इसमें जड़ तंत्र क्या होता है?
पूर्ण विकसित होता है। कैसा होता है? पूर्ण विकसित। अगर मुझे ये बताइए, जो स्थलीय पौधे हैं जैसे आम है, आम को हम जल में डाल दें तो वो क्या करेगा? सूख जाएगा कि नहीं? सूख भी जाएगा। हमने पिछली क्लास में देखा है कि उसकी जड़ें जो है श्वसन नहीं कर पाएंगी, इस वजह से वो सड़ भी जाएगा। नहीं होगा क्या? जो स्थलीय पौधे हैं अगर उनको हम लोग पानी में डाल देंगे तो उनकी जड़ें क्या, जैसे ये स्थलीय पौधा है, इसको उखाड़ के पानी में डाल देंगे तो इसकी जड़ें श्वसन कर पाएंगी क्या? जड़ें श्वसन नहीं कर पाएंगी तो क्या करेंगी? सूख जाएंगी। और देखिए, अगर हम लोग मरुस्थलीय पौधों के बारे में बात करें, स्पेशली मरुस्थलीय पौधों पर आ जाते हैं, ठीक है? तो जैसे मरुस्थलीय जंतु की विशेषताएं होती थी, मरुस्थलीय जो रेगिस्तान में रहने वाले जंतु रहते थे वो अपने विशेष गुणों के कारण रेगिस्तान में रहते थे। ऊंट के बारे में हमने देखा, उसकी वसा थी, देखे थे ना? ऊंट का चित्र हमने पिछली बार नहीं दिखाया था क्या? ध्यान से उतर गया हमें लगे। देखिए ऊंट का चित्र है, देखिए ऊंट है ना, लंबा पैर, ऊबड़ निकला हुआ है? चलिए तो देखिए, तो जैसे इस मरुस्थल में रहने वाले जंतु जो थे उनकी विशेषताएं इस तरह से थी कि वो मरुस्थल में रह रहे थे। उसी तरह से मरुस्थल में रहने वाले जो पौधे हैं उनकी विशेषताएं इस तरह से रहती हैं कि वो कहाँ रह सके? मरुस्थल में रह सके। तो मरुस्थल में क्या होता है, रेगिस्तान में क्या होता है? पानी मिलता है, पानी की कमी रहती है। मरुस्थल में पानी कहाँ मिलेगा? बहुत कम मिलता है ना। प्रकाश तो खूब मिलेगा। प्रकाश इसलिए मिलेगा कि यहाँ पर तो पेड़ है, धूप लगेगा तो पेड़ के नीचे चले जाएंगे, लेकिन रेगिस्तान में किसके नीचे जाएंगे? रेगिस्तान में पूरा चारों तरफ रेगिस्तान है, तो धूप तेज लगेगा कि कम लगेगा? तेज लगेगा। तो रेगिस्तान में तेज धूप भी रहती है। जब धूप तेज है तो ताप ज्यादा होगा या कम होगा बताइए? ताप ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, हर तरफ गर्मी ही गर्मी रहेगी, ठीक है? तो रेगिस्तान में पानी कम रहता है, प्रकाश तेज रहता है, तापमान उच्च रहता है यानी ज्यादा रहता है, ठीक है? तो अब तने की बात कर लें कि जो इसका तना होता है वो मांसल होता है, चपटा होता है, हरा होता है, स्पंजी होता है। स्पंजी माने वही जो स्पंज की तरह, गद्दी की तरह हरे रंग का होता है तना, मांसल होता है, चपटा होता है। नागफनी को बस देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नागफनी में चौड़ा कैसा तना कैसा होता है? चपटा होता है, मांसल होता है, हरा होता है, स्पंजी होता है। क्यों? तना क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मरुस्थलीय पौधों में तना ही भोजन बनाता है और तना ही जल संचय करता है। उसी तने में जल भी रहता है और तने में तना भोजन भी बनाता है। जब नागफनी को तोड़ेंगे तो उसमें नाक की तरह पानी निकलता है, देखे हैं? देखे हैं कि नहीं? हाँ? नहीं, नागफनी नहीं देखे हैं? तो जब उसको काटते हैं तो उसमें से पानी नहीं गिरता है? हाँ? अरे उसमें पानी भरा रहता है, नहीं देखे हैं क्या? किसने देखा है? देखे हैं ना? हाँ, तोड़ेंगे तो वो बड़ा, हाँ हाँ, छिलते भी हैं और बड़ा लसलसा पनिया रहता है, लस, हाँ रस वो देखे हैं। हाँ, कांटा भी रहता है, हाँ हाँ हाँ, समझ गए। तो वो तना जो है उसी तने में तना भोजन भी बनाता है और पानी भी संचित रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनके तने मांसल, हरे और चपटे क्यों होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? भोजन बनाने के लिए और जल संचय करने के लिए, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाता है कि मरुस्थलीय पौधों में भोजन कौन बनाता है,
जल संचय कौन करता है? तो आप क्या कहेंगे? तना। क्या बनाता है? तना। इनकी जो जड़ें रहती हैं वो अत्यधिक फैली रहती हैं। जो जड़ तंत्र रहता है, अभी हमने देखा ना, वो फैली रहती है और वो बहुत गहराई तक से जल खींच लेती है। भूमि की गहराई से जल क्या करती है? खींच लेती है। उनकी जड़ों की खासियत ये होती है। ठीक है। और क्या खासियत है? पत्तियां मांसल हो जाती हैं या कांटों में बदल जाती हैं या सल्क के रूप में बदल जाती हैं। ठीक है। मतलब पत्ती ऐसी बन जाएंगी कि वो वाष्पोत्सर्जन क्या कर दे? कम कर दे। ये सब क्यों धरती है? ये सब रूप क्यों कर देती है? मांसल क्यों हो जाती हैं? कांटों के रूप में क्यों बदल जाती हैं? सल्क के रूप में क्यों बदल जाती है? क्यों ऐसा करती है? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम करे। वाष्पोत्सर्जन माने पानी बहरे, कम से कम निकले। बुझा था? अगर ये कांटे के रूप में नहीं बदलती है, नॉर्मल की तरह रहती, तो रेगिस्तान में पानी है या नहीं है, और वाष्पोत्सर्जन पत्ती खूब खींचती। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक मटका पानी रखा है, ठीक है, और उसमें कहीं पानी भरने का सिस्टम नहीं है, तो पानी लेके खूब उड़े, खूब खत्म करिए, खूब चाप के खत्म करिए, घड़ा का पानी खत्म। तब अब क्या होगा? अब कुछ होगा? तो वही हाल इसका है कि ये तो जान रही है कि हमारे घड़े में एक का घड़ा पनिये हो, अगर कायदे से ना खत्म करब तो पूरा पनिया खत्म हो जाए तो कहाँ से मिली? इसीलिए क्या करती है पत्तियां? कांटों में बदल जाती है। कांटों में बदलने से फायदा क्या हुआ? वाष्पोत्सर्जन कम हो, यानी पानी कम बाहर निकले, तो ज्यादा दिन तक जीवित रहेंगी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, क्यों? तो क्या कहेंगे? मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती है, किस लिए? किस लिए? वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम करने के लिए। वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन मतलब पानी का, पत्तियों द्वारा पानी का बाहर निकलना, यही ना है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अगर आपको उदाहरण पूछा जाता है कि मरुस्थलीय पौधों के 2 उदाहरण बताइए, तो नागफनी, घिक्वार, सतावर, भड़बंडा, इसमें से कोई भी उदाहरण दे दीजिए। ठीक है। अब इनके जो रंध्र होते हैं, पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, वो क्या होते हैं? धंसे होते हैं। क्या होते हैं? धंसे। चूंकि पत्ती का जौन काम हो वही काम रंध्र का हो। पत्ती में रंध्र है ना, वाष्पोत्सर्जन करता है। तब पहले तो तना, पत्ती जो है कांटों में बदल गई, ठीक है, उसके बाद जो रंध्र हैं पत्तियों के वो भी धंसे होते हैं। क्यों धंसे होते हैं? उसका भी उत्तर वही है। दोनों का उत्तर एक का है। रंध्र क्यों धंसे? चूंकि रंध्रों का काम तो वाष्पोत्सर्जन करना है, वो भी धंसा रहेगा तो वो भी पानी कम बाहर निकलने देगा। कुछ समझ में आया? तो इसको प्रश्न पूछा जाए अब। चलिए, तो मुझे ये बताइए, सबसे पहले मुझे 2 स्थलीय पौधों के नाम बता दीजिए। नीम और स्थलीय पौधों में जो तना होता है वो कोमल होता है या कठोर होता है? कठोर होता है। और तना का क्या खासियत होती है? तना, हाँ, तना कैसा होता है? तने की और खासियत बताए। मजबूत तो होता है, उसके साथ साथ पत्तियां कैसी होती हैं? पत्तियां कैसी होती हैं? चमकीली और चौड़ी होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो स्थलीय पौधे हैं वो श्वसन बेचारे कैसे करते हैं? पत्तियों में रंध्र से। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और बता दीजिए कि इनमें जो जड़ें होती हैं, जो स्थलीय पौधे होते हैं, उनकी जड़ी जो होती हैं जलीय पौधों की तरह कम विकसित होती हैं या पूर्ण विकसित होती हैं? स्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो कम विकसित होती हैं या ज्यादा विकसित होती हैं? कैसी होती हैं? ज्यादा विकसित होती हैं। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्थलीय पौधों के जड़ तंत्र जो है विकसित होते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, स्थलीय पौधा जैसे आम है, इसको अगर पानी में डाल देंगे तो क्या होगा?
सूख जाएगा। उसकी जड़ें क्या होंगी? सड़ जाएंगी। क्यों सड़ जाएंगी उसकी जड़ें? क्योंकि वो क्या नहीं कर पाएगा? श्वसन। क्या नहीं कर पाएगा? श्वसन नहीं कर पाएगा। अच्छा, मरुस्थल में हमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं? जैसे हम मरुस्थल में चले गए, रेगिस्तान में चले गए, तो वहाँ ऐसा क्या चीज होता है कि हमें दिक्कतें होती हैं? पानी की कमी होती है, प्रकाश तेज होता है, वेरी गुड। और क्या चीज होती है? ताप वहाँ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, जो मरुस्थलीय पौधे रहते हैं उनके तने जो हैं वो कैसे होते हैं? मांसल रहते हैं, चपटा रहते हैं, हरा रहते हैं, स्पंजी रहते हैं। अच्छा, तने जो हैं वो अब तने मांसल, स्पंजी, चपटा जो होते हैं वो ऐसा क्यों अपना रूप बना लेते हैं? ऐसा रूप बनाने का कोई कारण होगा? ऐसा रूप बनाने से उन्हें फायदा क्या मिलता है? क्या होता है? उस तने में कुछ होता रहता है? क्या रहता है? उस तने में भोजन भी रहता है और जल भी संचित रहता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, रेगिस्तानी जो पौधे हैं, रेगिस्तान वाले जो पौधे हैं, उसमें भोजन वाष्प, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो भोजन बनता है, तो भोजन कौन बनाता है? पत्ती बनाती है कि तना बनाता है? तना बनाता है। अच्छा, नागफनी में जो हम लोग हरा हरा चौड़ा भाग देखते हैं वो पत्ती होता है कि तना होता है? और उसमें जो कांटा होता है वो क्या होता है? पत्ती होती है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रेगिस्तानी जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनकी पत्तियां जो हैं कांटों में बदल जाती हैं। पत्ती जो रहती है वो पत्ती ऐसे नॉर्मल पौधों की तरह न रह के पत्ती कांटे में बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? उसका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए। वेरी गुड। अच्छा, जो पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, वो रंध्र भी मरुस्थलीय पौधों में अंदर धसे होते हैं, अंदर की तरफ। वो क्यों धसे होते हैं? जो रंध्र रहते हैं वो गड्ढे में धसे होते हैं। क्यों? उसका भी कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए। अच्छा, मुझे दो वो मरुस्थलीय पौधों के उदाहरण बता दीजिए। नागफनी, घिक्वार। ठीक है। अब तो लगता है हमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो ये मरुस्थलीय पौधों के बारे में जो भी प्रश्न रहेंगे आप कर लेंगे। समझ गए कि उनकी क्या क्या खासियत होती है? उनकी खासियत यही है कि उनमें तना जो होता है वो हरा रंग का बदल जाता है पत्ती की तरह। पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। जड़ें जो हैं पूर्ण विकसित रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिक गहराई से भी पानी निकाल ले। उनका तना जो है मांसल होता है, चपटा होता है ना? रंध्र जो है अंदर की तरफ धसे होते हैं, वो भी वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए। ठीक है, तो हमें लगता है इसके प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे। चलिए, वेरी गुड।